हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था जहाँ म्या तो जहान से कहने लगी थी कि मुझे वो डायलॉग पसंद आया, वो सीन पसंद आया। दोनों ने अभी तक एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। अब आगे ये देखकर ईवो को पता नहीं क्यों पर अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर वो दोनों के सामने से खड़ा होते हुए कहता है, मिस्टर श्याओ, कल आप लोग रेडी रहना क्योंकि कल आप दोनों के फोटोशूट होंगे नेक्स्ट सीरीज के ऐड के लिए। जान और म्या भी खड़े हो जाते हैं और ओके कहते हैं। अब नेक्स्ट डे जान और म्या स्टूडियो पहुंच चुके थे, जहां शुयान म्या और जान को स्कूल यूनिफॉर्म देते हुए कहता है कि ये सीरीज कॉलेज लव पर बेस है, इसलिए आप लोगों को कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर फोटोशूट करना होगा। म्या और जान ओके कहते हैं और अब पहले तो दोनों का अलग अलग फ़ोटोशूट होता है और फिर दोनों का एक साथ फ़ोटोशूट होता है। जहाँ जहान को म्या को हक करना, उसे अपने लैब में बिठाना था और किस भी करना था। जहाँ जहान ने म्या के चिक पर, उसके फोरहेड पर हाथों पर किस करते हुए फ़ोटोशूट करवाया था। और अब उनका शूट ख़त्म होता है, जहाँ जहान म्या से कहता है, मिस म्या, क्या आज आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी? वो क्या है ना, अब जब दोनों एक सीरीज में काम करने वाले हैं तो आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में और मुझे भी थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना होगा और उसके लिए हमें डिनर पर मिलना होगा और बात करना होगा। जो सुनकर म्या भी ओके कह देती है, क्योंकि दोनों को पता था कि ईवो को अपने सीरियल में थोड़ा बहुत गलती भी पसंद नहीं है, इसलिए दोनों मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अब शाम का सीन देखते हैं, जहां ईवो अपने कमरे में लैपटॉप पर अपने नए सीरीज के कवर फोटो के लिए आज का फोटोशूट के फोटो को सेलेक्ट कर रहा था। जहां वो पहले म्या की तस्वीर सेलेक्ट करता है, उसके बाद जैसे ही वो जान की तस्वीर देखता है और फिर से देखने लगता है, क्योंकि कॉलेज यूनिफॉर्म में भी जान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब जब तक ये वो जान की सिंगल फ़ोटो देख रहा था तब तक तो उसका मूड अच्छा था, मगर जैसे ही उसके सामने दोनों की तस्वीर आती है जिसमें जान म्या को हक कर रहा था, किस कर रहा था, वो फनी फेस बनाए हुए थे, जो देखकर ईवो का फेस रिएक्शन चेंज होने लगता है। उसे गुस्सा आने लगता है और लैपटॉप को बंद करके बालकनी में चला जाता है और फिर अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और स्मोक करते हुए सोचता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, क्यों मैं जान को किसी और के साथ नहीं देख पा रहा हूँ, आखिर क्यों, क्या हो रहा है मुझे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसी तरह काफ़ी देर वो अपनी फीलिंग से लड़ता है और अंदर आकर अपने लैपटॉप को साइड रखता है और लेट जाता है, मगर उसे नींद नहीं आती। और फिर वो उठता है और अपने कवर से शाओशी की फ़ोटो निकालता है और उसे देखता है और फिर हक करके लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे नींद भी आ जाती है, मगर फिर वो सपना देखता है। इस बार उसके सामने शाओशी और एक तरफ जान खड़ा था और वो जैसे ही शाओशी को देखता है तो वो उसे हक कर लेता है। ये देखकर जान वहाँ से जाने लगता है। तभी ईवो जान का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही इस चीज़ का एहसास शाओशी को होता है, वो ईवो से हक को ब्रेक करती है और ईवो को देखती है, जहाँ शाओशी के आंखों में आंसू थे और वो ईवो के हाथ को देखती है जिसने जान का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी ईवो जान का हाथ छोड़ने वाला था, मगर तभी शाओशी जान और ईवो का हाथ पकड़ती है और ईवो से कहती है, ईवो, मैं खुश हूँ और ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के है कि मेरे जाने के बाद, इतने सालों बाद आखिरकार जान ने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना पाया। और मैं जानती हूँ कि तुम अपनी फीलिंग के लिए कंफ्यूज हो, क्योंकि जान एक लड़का है पर ईवो प्यार जेंडर नहीं देखता। तुम्हें मुझसे भी प्यार हुआ था ना, जबकि तुम जानते थे कि मैं अपनी बॉडी सेल करती हूँ। उसके बावजूद भी तुमने मुझे बहुत प्यार किया और ये दिल जो सिर्फ मेरे लिए धड़कता था, आज सालों बाद जान के लिए धड़कना चालू हो गया है। तो मैं यही कहूँगी कि तुम जान को अपने दिल में बसा लो और हाँ, इस बार उसे प्रपोज करने में टाइम मत लगाना। इतना कहकर वो जान का हाथ ईवो के हाथ में रखती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर ईवो कहता है, शाओशी, और वो उठकर बैठ जाता है। ईवो का पूरा बदन स्वेटी हो रखा था, इसलिए वो पहले पानी पीता है, उसके बाद वॉशरूम में जाता है, अपने फेस को क्लीन करता है और फिर टाइम देखता है, जहाँ रात के 3 बज रहे थे। इसलिए ईवो
अब अपना फ़ोन लेता है और अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने लगता है, जहां उसकी नज़र जहान के पोस्ट पर पड़ जाती है, जहां उसने अपनी और मियाँ मियाँ की डिनर फोटो को अपलोड कर रखा था। और ये देखकर पहले तो ईवो शॉक होता है और देखता है ये फ़ोटो ग्रुप में है, पब्लिक नहीं है, इसलिए ईवो थोड़ा रिलैक्स तो होता है। मगर जब तक सीरियल रिलीज़ न हो जाती हो तब तक कोई भी फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जाती है। इसलिए ईवो कहता है, लगता है इन दोनों से बात करनी पड़ेगी। अब ऐसे ही ईवो पूरी नाइट ऐसे निकाल देता है। और अब अगले मॉर्निंग वो सब लोग ऑफिस पहुंचते हैं, जहां ईवो झान और म्या म्या से कहता है कि कल तुम लोगों ने एक गलती की है। जो सुनकर झान और म्या म्या कहते हैं, क्या क्या सर, हम लोगों ने क्या गलती की है। जो सुनकर ईवो गुस्से में कहता है, तुम दोनों ही एक सेलिब्रिटी हो और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे प्रोफेशन छोटी से छोटी हरकत को भी मीडिया वाले मिर्च मसाला लगाकर बड़ा बता देंगे। इसलिए तुम लोग कुछ भी करो एक दायरे में रहकर करो। जो सुनकर जहान कहता है, पर सर हम लोगों ने किया क्या है। तभी ईवो जहान को रात का डिनर का फोटो दिखाकर कहता है, ये किया है तुमने। जहान और म्या म्या वो पिक देखकर एक साथ कहते हैं, खाना। तभी ईवो कहता है, खाना नहीं, ऊपर देखो। अब जहान और म्या म्या देखते हैं जहाँ जहान की आईडी से पोस्ट किया गया था कि मैं और मेरी को एक्टर आज एक साथ डिनर कर रहे हैं। ये देखकर जहान कहता है, पर सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो एक नॉर्मल सी पोस्ट है और फिर ये तो पब्लिक भी नहीं है, ये तो मैंने ग्रुप में सेंड की है बस। जो सुनकर ईवो कहता है, बस मिस्टर शाह आप बस कह रहे हो। सोचो ये छोटी सी चीज़ 1 मिनट में बड़ी बन सकती है। अगर आपको रेस्टोरेंट में कोई मीडिया वाले देख लेता या फिर ग्रुप में से ही कोई मीडिया के साथ मिला हो तो आप लोग जानते हो आप लोगों का करियर बनने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, समझे। इसलिए आइंदा से कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे आप लोगों को या फिर मेरी कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो, समझे। म्या म्या कहती है, ओके सर, और सॉरी कहकर निकल जाती है। जहान भी ईवो को सॉरी कहता है और जाने लगता है, मगर तभी ईवो जहान को रोकता है और कहता है, सॉरी मिस्टर शाह, मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर जहान कहता है, सर सॉरी आपको नहीं मुझे कहना चाहिए था। मैं एक एक्टर होने के नाते ये सब भूल गया था कि हमारी लाइफ प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक होती है। इसलिए आई एम सॉरी ईवो, आई एम सॉरी सर। ईवो कहता है, और हाँ कल हमारी पहली शूटिंग होगी, इसलिए शूटिंग प्लेस पर जाने की तैयारी कर लो। जो सुनकर जहान तो हैप्पी हो जाता है और ईवो के ऑफिस से बाहर निकल आता है। इधर ईवो अपनी चेयर पर बैठता है और फ़ोन उठाकर उस डिनर की फ़ोटो को देखता है और कुछ सोचने लगता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग एक कॉलेज में पहुंचते हैं और वहां शूटिंग करते हैं। जहां की गर्ल्स तो जहान को देखकर एकदम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि सर आप तो बहुत हैंडसम हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, आप मुझे भी चैट पर ऐड कर लीजिए, मैं आपके साथ में आपके मूवी देखना चाहती हूँ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें करने लगती है, यहाँ तक कि जहान को लड़कियों ने पूरी तरह घेर लिया था। ईवो तो ये देखकर परेशान हो जाता है, मगर फिर भी जैसे तैसे वो कॉलेज की शूटिंग को पूरा करते हैं। और अब वो इसी तरह कॉलेज बॉय जैसे 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 नए लव में पड़ते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को इधर उधर डेट पर ले जाते हैं, इसी तरह जहान के साथ भी शूट किया जाता है। अब ऐसे ही फाइनल शूट आ जाता है, जहां जहान को म्या म्या को किस करना था और म्या म्या से लव कन्फेस करना था। जैसे ही ये स्क्रिप्ट ईवो को दिखाया जाता है वो तो शॉक हो जाता है और राइटर को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे कहता है कि ये सीन चेंज करो। जो सुनकर राइटर तो शॉक हो जाता है कि सर अगर स्क्रिप्ट चेंज करेंगे तो इसका हमारे सीरीज़ पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा सीन नहीं दिखाएंगे तो पब्लिक को ये सीरीज़ पसंद ही नहीं आएगी। जो सुनकर ईवो कुछ सोचता है और कहता है, अगर हम इसमें कुछ किसी और एक्टर की एंट्री करवा दे तो जो हीरो को पसंद करता हो और उस हीरो को पता ही नहीं हो कि कोई दूसरा मेन लीड उसे प्यार करता हो। तो ये सुनकर तो राइटर कहता है, सर ये तो सुपर्ब है, मगर अब हम दूसरा मेन लीड कहाँ से लाए। जो सुनकर ईवो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। और इतना कहकर वो राइटर को समझाता है कि इस स्क्रिप्ट में ऐसा फेरबदल करो। राइटर ईवो की बात मान जाता है और अब नेक्स्ट डे फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है, जहां अभी जहान को और म्या म्या को बताया जा रहा था कि यहाँ पर आप लोगों को ऐसा एक्ट करना है और यहाँ पर दूसरा एक्टर
भी आएगा। वो लोग पूछते भी है कि दूसरा एक्टर कौन है, मगर कोई भी नहीं जानता था कि वो दूसरा एक्टर कौन है। अब ऐसे ही शूटिंग चालू हो जाती है, जहां अब जान को मिया को प्रपोज करना था, उसका पूरा सेटअप लगाया जाता है। जहां अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। जान जान मिया की आंखें बंद करके सेटअप के पास लाता है और फिर उसकी आंखों से पट्टी हटाकर अपने घुटनों के बल बैठकर मिया को प्रपोज करता है। मिया भी हैप्पीली हाँ में सिर हिला देती है और अपने फिंगर को आगे कर देती है, जिसमें जहां रिंग पहनाता है और फिर खड़े होकर उसे लिप किस करने वाला था। मगर तभी वहां पर हमारे सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है, जो कोई और नहीं बल्कि ईवो ही था। वो भी कॉलेज यूनिफॉर्म में, और वो जहान के पास आता है और जहान को अपने पास खींचते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम किसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, मैंने माना कि अभी तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है, मगर एक बार मुझे मौका तो दो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग आ जाएगी। और वो जहान के लिप्स पर अपना लिप्स रखता है और किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कट। और ईवो जैसे ही डायरेक्टर कट कहता है, ईवो भी हमारे जहान के लिप्स पर बाइट कर देता है, जिस वजह से हमारे जहान के लिप्स से ब्लड निकलने लगता है और वो ईवो के माउथ में ही मौन कर देता है। अब डायरेक्टर वहाँ पर आता है और ईवो से कहता है, वंडरफुल शॉट सर, ऐसा शॉट आपके सिवा कोई दे ही नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे आप अपनी दिल की बात मिस्टर श्याव से कर रहे हैं। गुड शॉट सर, गुड शॉट। इधर जहान ने अपने लिप्स पर रुमाल रखा हुआ था, तभी वो साइड में जाते हुए कहता है, बेवकूफ़ इंसान, कितना ज़ोर से बाइट किया है। और फिर कुछ देर के लिए शूटिंग स्टॉप की जाती है, जहां जहान वॉशरूम में आकर अपने लिप्स को देखता है। पहले तो वो ईवो पर गुस्सा कर रहा था और अपने लिप्स से ब्लड को साफ कर रहा था। अब वो अपने फेस को क्लीन करता है और अपने लिप्स पर बाइट मार्क देखता है और फिर अचानक क्यों जहान को अपने लिप्स पर बाइट मार्क देखकर कुछ अजीब फील होता है और सोचता है, ऐसे लिप्स पर बाइट तो वही पर्सन करता है जो कि जेलस होता है। हाँ, मैंने कई फिल्मों में देखा है, जब हीरो हीरोइन से किसी बात से जेलस होता था तब वो हीरोइन के लिप्स पर बाइट करता था, ताकि वो बार बार उस बाइट को देखे और अपने पार्टनर को याद रखे। पर ईवो ने मुझे क्यों बाइट किया, जबकि मैं तो हीरोइन भी नहीं हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ ना, मेल एक्टर। फिर उसने मुझे क्यों बाइट किया, और क्या वो मुझसे जेलस था या फिर म्या से? कहीं उसने ये सीन पर्सनली तो नहीं ले लिया ना? क्या वो म्या को पसंद तो नहीं करता ना? पर मैंने आज तक ये जाना क्यों नहीं कि मिस्टर वांग वो म्या को पसंद करता है। लेकिन अगर वो म्या को पसंद करता है तो उसने म्या को किस क्यों नहीं किया, मुझे क्यों किस किया? जहान ये सब सोच रहा था, मगर जब उसे समझ नहीं आता, वो अपना पैर पटकता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। अब हम इधर ईवो को देखते हैं, जो अपने केबिन में बैठा था और जहान के साथ किस को याद करके मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि क्या जहान को कुछ समझ आया होगा कि मैं एक्टर नहीं बल्कि उससे हकीकत में अपने दिल की बात कहे जा रहा था। वो यही सोच के हंस रहा था। अब हमें इधर देखते हैं, जहां राइटर किसी से बात कर रहा था कि ये सीन सर ने खुद ही इस सीन में डाला था। उन्होंने ही मुझे कहा था कि अगर ये किस सीन लड़की की जगह एक ऐसे पर्सन के साथ किया जाए जो उस बॉय को एक तरफा प्यार करता हो और वो अचानक इस सीन में आ जाए तो कैसा रहेगा। और जब मैंने उनकी ये लाइन सुनी तो मुझे भी एक अच्छा टॉपिक मिल गया, मगर अब समस्या ये है कि मुझे अब काफ़ी जगह स्क्रिप्ट चेंज करनी होगी। तभी दूसरा पर्सन कहता है, अब कर भी क्या सकते हैं, अब जैसा बॉस चाहेंगे करना तो वैसा ही पड़ेगा ना। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये तो एक नॉर्मल सीरियल था ना, फिर बॉस ने इसमें ये ट्रायंगल का मामला क्यों घुसाया? तभी वो राइटर कहता है, अरे यार, तू नहीं समझता, जब किसी भी बॉस को किसी से प्यार हो जाए ना, तो वो ऐसा ही करते हैं। और फिर यहाँ तो हमारे दोनों ही मेन लीड बहुत ब्यूटीफुल है, पता नहीं किस पर सर का दिल आ गया है। वो लोग ये सब बातें कर रहे थे, तभी इधर एक पर्सन उनकी बात को गौर से सुन रहा था और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा जहान था। जहान अपने मन में सोचता है, क्या सर ने ये ट्रायंगल का मामला खुद ही सेट किया है? और ये सीन भी अब ऐसा ही उनका पूरा दिन का शूट खत्म होता है और अब 2 दिन तक कोई शूट नहीं था। इसलिए जहान न्यूसेन से कहता है कि 2 दिन तक कोई शूट नहीं है तो क्या हम पार्टी करें?
जो सुनकर न्यूसेन कहता है क्या कहा, क्या कह रहा है यार, पता है ना डिनर पर गया था तो सर से तुम्हें डांट पड़ गई और अब पार्टी करने के बारे में सोच रहा है। तभी जहान कहता है पार्टी तो करनी है, पता करो इस शहर में कौन सा ऐसा क्लब है जहां हम जैसे एक्टर पार्टी कर सकते हैं। न्यूसेन कहता है जहान तुम नहीं मानोगे ना, लगता है अब तुम भी इस शहर के रंग में रंगने लगे हो। जो सुनकर जहान कहता है न्यूसेन अगर इस प्रोफेशन में टिके रहना है तो इस शहर के रंग में रंगना ही होगा। अब चलो पता करते हैं। अब हम नाइट का सीन देखते हैं जहां आखिरकार न्यूसेन ने ऐसे क्लब को ढूंढ लिया था जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी एंजॉय करने आते थे। उसी जगह हमारा जहान भी पहुंच चुका था न्यूसेन के साथ में। अब वो दोनों एक टेबल पर बैठते हैं जहां न्यूसेन कहता है बताओ जहान क्या लोगे। जहान कहता है क्या लोगे का क्या मतलब। न्यूसेन यहाँ ड्रिंक ही मिलती है। न्यूसेन कहता है हाँ मेरा मतलब कौन सी ड्रिंक लोगे। जहान कहता है आज तुम बैठो, आज मैं ड्रिंक लेकर आया। इतना कहकर वो खुद ही बारटेंडर के पास जाता है और अपने लिए अपनी पसंद की और न्यूसेन की पसंद की ड्रिंक मांगता है। मगर बारटेंडर कहता है सॉरी सर, मगर जो ड्रिंक आप मांग रहे हैं वो हमारे पास नहीं होती है। जहान कहता है क्यों। बारटेंडर कहता है क्योंकि वो सारी नॉर्मल ड्रिंक होती है और ये इतना बड़ा क्लब है और यहाँ सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन सेलिब्रिटी आते हैं, इसलिए हमें उनके हिसाब से उनकी ड्रिंक रखना पड़ता है। जहान कहता है ओह तो आप ही बता दीजिए यहाँ लोग ज़्यादातर कौन सी ड्रिंक लेते हैं। वो बारटेंडर कहता है सर यहाँ जो बिजनेसमैन आते हैं वो ज़्यादातर वोडका पसंद करते हैं क्योंकि उन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है ना, और जो कपल आते हैं वे ज़्यादातर अमांडा पसंद करते हैं जो कि विस्की है, और जो ज़्यादातर सिंगल एक्टर या फिर एक्ट्रेस होती है वो लोग रेड वाइन ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब आप बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे। तभी जहान देखता है कि उसके सामने एक 25 साल का लड़का रेड वाइन लिया है, इसलिए जहान भी 2 रेड वाइन कहता है और बारटेंडर ओके कहता है और वो जहान के लिए रेड वाइन निकालने लगता है। इधर वो 25 साल का लड़का जो शायद किसी बिजनेसमैन का बेटा था वो अपनी गर्लफ्रेंड के ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है ताकि वो लोग वहीं इंजॉय कर सके। तभी वो बारटेंडर भी जहान के पास रेड वाइन के 2 गिलास रख देता है और वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को देखने लगता है और स्माइल पास करता है। इधर जहान की नज़र भी वही सामने लगी महंगी ड्रिंक पर थी, इसलिए उसे भी पता नहीं चलता और वो पर्सन जहान की ड्रिंक लेकर चला जाता है और अपने उस ड्रिंक को वहीं छोड़ देता है जिसमें ड्रग्स मिला था। और जहान भी वो ड्रिंक लेकर न्यूसेन के पास आता है और न्यूसेन से कहता है न्यूसेन तुम्हें पता है इस क्लब में वो ड्रिंक नहीं मिलती जो हम लोग हमेशा पीते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। और साथ ही तुम्हें पता है वो बारटेंडर क्या कह रहा था, उसने मुझे बताया यहाँ जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं ना वो लोग वोडका पीते हैं क्योंकि उन लोगों को बिजनेस का टेंशन रहता है, और जो कपल आते हैं वो विस्की लेते हैं, और जो तुम्हारी तरह और मेरी तरह सिंगल होते हैं ना वो वाइन से काम चलाते हैं, इसलिए मैं दोनों के लिए वाइन लेकर आ गया। अब चलो टेस्ट करते हैं अमीरों की ड्रिंक को। और दोनों ही चेस करते हुए अपने ड्रिंक के गिलास को टकराते हैं और फिर पीना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही न्यूसेन और जहान उस वाइन को टेस्ट करते हैं वो कहते हैं वाह ये तो अच्छी है। तभी न्यूसेन कहता है अच्छी क्यों नहीं होगी, इतनी एक्सपेंसिव जो है। और वो जहान को वाइन की कीमत दिखाता है जहां 1 से 1.5 करोड़ की कीमत लिखी हुई थी। जहान तो वो देखता है और उसके मुंह से थोड़ी सी वाइन बाहर निकल जाती है जिससे उसके कपड़ों में वाइन गिर जाती है और वो अपने गिलास को पूरी तरह खाली करके कहता है इतने छोटे से गिलास की कीमत 1.5 करोड़। न्यूसेन कहता है नहीं एक बोतल की कीमत, मगर हाँ इस वाइन का भी रेट 50 से 60 लाख तो होंगे। जहान कहता है क्या एक गिलास की कीमत 50 से 60 लाख। न्यूसेन कहता है हाँ, और फिर तुम्हें ही तो पार्टी करनी थी ना। जहान सोचता है अभी अभी तो मैंने कमाना स्टार्ट किया है और अभी इतनी महंगी ड्रिंक पीऊँगा तो जितना मैं 1 महीने में कमाता हूँ उतना मैं 1 दिन में ही गवा दूंगा। ये सोचकर वो न्यूसेन से कहता है भाई अब चल यहाँ से, मुझे और ड्रिंक नहीं करनी है, मैं और ज़्यादा ड्रिंक करूँगा तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। चल भाई हम लोग अपनी ही ड्रिंक लेकर घर में एंजॉय करते हैं। न्यूसेन कहता है ओके चल, मगर उससे पहले अपनी शर्ट तो साफ कर ले, देख उस पर वाइन गिरी है। जहान कहता है हाँ हाँ, और जहान वेटर से पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है। वेटर जहान को बता देता है कि वॉशरूम वहाँ है। अब जहान वॉशरूम जाता है और वो वो पैसों को लेकर
बड़बड़ाए जा रहा था और अपनी शर्ट को साफ कर रहा था। उसकी बात वहीं बैठा अंदर एक पर्सन सुन रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ईवो था। वो भी आज सेलिब्रेट करने आया था क्योंकि आज उसने फिर से जान को किस जो किया था, इसलिए अब ईवो अंदर था और वो जान का बड़बड़ाना सुनकर आवाज़ पहचान जाता है और कहता है, जान, ये आवाज़ तो जान की है। और वो अब अपनी पैंट को बंद करता है और बाहर आने लगता है। तब तक इधर जान का सर घूमने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी पीछे से ईवो जान को संभालता है और जान से पूछता है कि उसे क्या हुआ, और जान को आवाज़ देता है। अब जान अपनी आंखें खोलकर ईवो को देखता है और एकदम से सीधा खड़ा होकर कहता है, सर आप? ईवो कहता है, हाँ मैं, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किसके साथ आए हो? जहाँ जान अब अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है कि वो न्यूसेन के साथ आया है। और फिर अचानक वो अपना सर पकड़ लेता है। ईवो आराम से जान को संभालता है और पूछता है कि उसे क्या हो रहा है, मगर जान ईवो की बात का जवाब ही नहीं दे रहा था। इधर जान का सर बहुत तेज घूम रहा था। उससे उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके कान में भी अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। अब अगले ही पल जान अपनी आंखें खोलता है, जहां उसकी आंखें अब रेड हो चुकी थी। वहीं उसके कान में आने वाली आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। उसे ईवो की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। ईवो का फेस भी क्लियर नहीं दिख रहा था। अब जान को होट होट होने लगता है, उसे पसीना आने लगता है। अगले ही पल वो एकदम ईवो का फेस पकड़ता है और ईवो से कहता है, प्लीज़ सर मेरी हेल्प कीजिए, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। प्लीज़ सर मेरी हेल्प कीजिए, मैं नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है, मगर मुझे किसी के टच की ज़रूरत है। इतना कहते कहते वो ईवो से कहता है, प्लीज़ सर मुझे किस कीजिए। और वो अपना लिप्स ईवो के लिप्स पर रख देता है और ईवो को किस करने लगता है। वहीं ईवो समझ नहीं पा रहा था कि जान को क्या हो रहा है। ईवो जल्दी से किस को ब्रेक करता है और तुरंत श्रेयान को कॉल करता है और श्रेयान से कहता है, इस क्लब में एक रूम बुक करवाओ और डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी कम फास्ट। श्रेयान कहता है, ओके ईवो। और फिर ईवो जल्दी से जान को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और लिफ्ट की तरफ भागता है जहाँ श्रेयान खड़ा था। श्रेयान जान को देखकर कहता है, मिस्टर श्याओ। ईवो, मिस्टर श्याओ को क्या हुआ? वो लिफ्ट में थे जहाँ ईवो श्रेयान से कहता है, रूम नंबर कौन सा है? श्रेयान कहता है 401, 4th फ्लोर। ईवो कहता है, ओके। डॉक्टर को कॉल किया? श्रेयान कहता है, अभी 10 मिनट में आते ही होंगे। जो सुनकर ईवो कहता है, इतना टाइम नहीं है, डॉक्टर से कहो 5 मिनट में आए। श्रेयान कहता है, ओके ईवो। और वो जल्दी से जान को रूम में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। इधर जान ईवो का हाथ पकड़कर कह रहा था, प्लीज़ सर हेल्प मी प्लीज़। और उसके आंखों में आंसू गिर रहे थे। वहीं उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा हॉट हो चुके थे। श्रेयान कहता है, ईवो, मिस्टर श्याओ को क्या हुआ? ईवो कहता है, मुझे नहीं पता, तुम जल्दी नीचे जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। और हाँ, नीचे न्यूसेन भी होगा, उससे पूछना जान ने कुछ खाया या पिया था। श्रेयान कहता है, ओके ईवो। और वो गेट बंद करके चला जाता है। इधर ईवो जान का सूज वगैरह निकालता है और एसी को बढ़ा देता है, मगर इधर जान की हालत ख़राब हो चुकी थी और वो जल्दी से ईवो को पकड़ता है और अपने ऊपर खींच लेता है और ईवो से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे। और फिर एकदम से ईवो को किस करने लगता है। इधर जान ईवो को इतना ज़्यादा लिक सक कर रहा था कि अब ईवो भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो भी जान को किस बैक करने लगता है। इधर श्रेयान पूरे क्लब में न्यूसेन को ढूंढता है, जहां आखिरकार उसे न्यूसेन मिल जाता है और वो न्यूसेन को बता देता है कि जान की अचानक तबीयत खराब हो गई है। जो सुनकर न्यूसेन घबरा जाता है और वो श्रेयान से पूछता है कि जान कहाँ है। श्रेयान भी न्यूसेन को बता देता है कि वो सर के साथ होटल रूम में है। इधर हम जान और ईवो को देखते हैं, जो बेड पर पूरे निकिट हो चुके थे और एक दूसरे के बॉडी पर किस कर रहे थे, लिक कर रहे थे, शक कर रहे थे और एक दूसरे के बॉडी पर बाइट भी कर रहे थे। दोनों ही लव मेकिंग में पूरा डूब चुके थे। उन्हें किसी भी बात का होश नहीं था। वहीं ईवो जान के प्राइवेट पार्ट को लिक शक कर रहा था और जान बस मौन किए जा रहा था और ईवो को और फास्ट करने को कह रहा था। वहीं ईवो भी अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं करता और वो जान के साथ इंटीमेट होना चालू कर देता है। जहाँ जान को पेन तो हो रहा था, मगर अभी वो नशे की हालत में कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था, ना ही पेन और ना ही प्लेजर। वो बस ईवो को फास्ट फास्ट ही कहे जा रहा था और ईवो भी जान की नीड को फुलफिल किए जा रहा था। अब जहाँ अब ईवो जान के साथ रफ और भी ज़्यादा रफ हो गया था, वहीं अब
बाहर जैसे ही सुयान, न्यूसेन और डॉक्टर आते हैं तो वो जहान और ईवो को इतनी लाउड मोर्निंग की आवाज़ सुनकर समझ जाते हैं कि अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, जो सुनकर सुयान डॉक्टर को वापस भेज देता है।